बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग उस्ताद की जानिब से आप लोगों को इस लेक्चर में खुशामदीद। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग चैप्टर का ये हमारा आज 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट हम लोग कैसे प्रिपेयरिंग करेंगे। ठीक, तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने अकाउंटिंग उस्ताद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन घंटे के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अकाउंटिंग उस्ताद पर जितनी भी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी खिदमत में अकाउंटिंग साथ अपनी खिदमत सारी हम देता रहे। तो दोस्तों, चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने आज ये देखना है कि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट कैसे बनानी है। तो इसके लिए हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है जो कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग की एक बुक्स से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग के चैप्टर में से ली है। इस स्टेटमेंट में देखिए हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और इन वैल्यूज़ को सॉर्ट आउट करते हुए हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग इसमें से कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बेसिकली कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का ही एक पोर्शन है। और यहाँ पे अगर हम इसके परफॉर्मेंस को देखें जो कि हम दूसरे लेक्चर में इसको स्टडी कर चुके हैं, सीख चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए इसी परफॉर्मेंस को अगर आगे हम लोग फॉरवर्ड करें तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो इसका मतलब हुआ कि इस स्टेटमेंट में हमने बनानी कास्ट ऑफ गुड्स सोर्स स्टेटमेंट वाला परफॉर्मा ही इस्तेमाल करना है, लेकिन इसको यहाँ पे हमारा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आंसर आ जाता है। उससे आगे की जो कैलकुलेशन है ये हमने नहीं करनी है और क्वेश्चन में भी अगर कोई एंट्री दी होती है तो उसको भी हम लोगों ने फॉलो नहीं करना, उसको भी छोड़ देना है। तो इस परफॉर्मा को देखते हुए जैसे कि हम लोग पहले इसको सीख चुके हैं, हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में से रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे। तो हमारे पास रॉ मटेरियल ओपनिंग जो है ये हमारे पास यहाँ पे अगर इसको देखें तो यहाँ इसने दिया है रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री है 15,000। ठीक है, तो हम लोग 15,000 इसमें से ले लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इस परफॉर्मा में ये देखा था कि रॉ मटेरियल ओपनिंग में हम लोग ऐड करते हैं नेट परचेजेज। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे ऐड नेट परचेजेज। तो नेट परचेजेज के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि परचेजेस को नेट करने के लिए, मतलब नेट परचेजेस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेट परचेजेस में हम लोग ऐड कर देते हैं कैरेज इन मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस और उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास ये परचेजेज उसने हमें दिए हैं 1 लाख की, तो हम 1 लाख को यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास नेट परचेजेज नहीं है। तो सिंपल हम लोग परचेजेज यहाँ पे ले लेंगे और परचेजेज में से नेट परचेज हमने माइनस करनी थी, तो परचेजेस को नेट करने के लिए हम लोग नेट परचेज फाइंड करने के लिए हम लोग 1 लाख की अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। और इसके साथ में हमारे पास परचेजेस में उसने आगे दिया है कि परचेजेस रिटर्न हुई है हमारी 1500 की। ठीक है, तो इसमें से हम लोग यहाँ पे भी देखें, अगर आप लोग यहाँ हमने परचेजेस को नेट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें से हम लोग माइनस करते हैं परचेज रिटर्न माइनस परचेज रिटर्न हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। परचेज रिटर्न हमारी है 1500 की, तो 1500 में से हम लोग ये माइनस कर दी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री उसने दी है कि परचेज डिस्काउंट भी है यहाँ पे, तो परचेज डिस्काउंट भी हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारी है 2500 रुपये की, तो ये 2500 रुपये भी हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। 2500 माइनस करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है कैरेज इन। कैरेज इन आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि कैरेज इन हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो कैरेज इन हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो वो हम ऐड कर देंगे कैरेज इन। ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो हम इसको परचेजेज की कास्ट में ऐड कर लेते हैं। तो अब हमारे पास नेट परचेजेज जो आती हैं, नेट परचेजेज हमारे पास आ गई। तो नेट परचेजेज हम लोग यहाँ नेक्स्ट कॉलम में लेके आएंगे। यहाँ पे अब इनको हम लोग अगर जमा माइनस करें तो 1 लाख में 1500 माइनस करने हैं, 2500 माइनस करने हैं और ये 6000 हम लोगों ने जमा करने हैं। तो 15 और 25 4000 माइनस ये 6000 2000 1 लाख 2000 हमारे पास
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इस परफॉर्मा को देखना है, परफॉर्मा को फॉलो करना है। हम लोगों ने करना क्या था, बेसिकली रॉ मटेरियल ओपनिंग में नेट परचेज को हम लोगों ने ऐड करना था। तो हमारे पास रॉ मटेरियल ओपनिंग की इन्वेंट्री 15,000 की है और नेट परचेजेज हमारे पास आ गई है 1,02,000। तो यहाँ पे अगर देखें हमारे पास इसको जमा करने के बाद जवाब आया था, हमारे पास आंसर आया था कास्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। तो हम यहाँ पे इसको ले लेंगे कास्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। तो कास्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ हम लोगों ने इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करना है, 1,02,000 और 15,000, 1,17,000 हमारे पास आ गया कास्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। उसके बाद हमने इस परफॉर्मा में देखा था कि इस परफॉर्मा में हम लोग कास्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ में से माइनस करते हैं रॉ मटेरियल एंडिंग। तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी हम लोग फाइंड करेंगे कि रॉ मटेरियल एंडिंग कहाँ पे है। उसने हमें दिया है कि रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, 12,000 की। तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे रॉ मटेरियल एंडिंग। तो रॉ मटेरियल एंडिंग उसने बताया कि हमारे पास है 12,000 का हमारे पास है। तो 12,000 इसमें से माइनस कर देंगे। तो रॉ मटेरियल एंडिंग माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या था, कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। यहाँ भी अगर आप लोग देखें तो ये कास्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज में से हमने माइनस किया था एस रॉ मटेरियल एंडिंग। तो रॉ मटेरियल एंडिंग में से हमने जो माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आया हमारे पास वो था कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। तो यहाँ भी हम लोग लिख देंगे कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। तो कास्ट ऑफ मटेरियल यूज क्या हुआ, 1,17,000 में से हमने माइनस करने हैं ये 12,000, तो बाकी हमारे पास बचे 1,05,000। ये हमारे पास क्या आ गया, कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। अब इसी परफॉर्मेंस को हम लोग दोबारा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के परफॉर्मेंस को दोबारा फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कास्ट ऑफ मटेरियल यूज में हम लोगों ने क्या किया था कि कास्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर ऐड की थी। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर हमारे पास इस क्वेश्चन में उसने दी है ये 50,000 की। ठीक है, तो हम लोग इसमें कास्ट ऑफ मटेरियल यूज में हम लोग ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर उसने हमें दी है 50,000 की। तो ये 50,000 हम लोग इसमें जमा कर देते हैं। तो डायरेक्ट लेबर उसमें ऐड करने के बाद, सॉरी इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो गया, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो इसको भी अगर मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर हम लोगों ने इसमें माइनस कास्ट ऑफ मटेरियल यूज में हम लोगों ने डायरेक्ट लेबर ऐड करनी है। डायरेक्ट लेबर ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता था, अगर इसी स्टेटमेंट को दोबारा देखें तो हमारे पास आंसर आता है प्राइम कास्ट। ठीक है, तो ये प्राइम कास्ट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो प्राइम कास्ट हमारे पास क्या आई, 1,05,000 प्लस 50,000, 1,55,000 हमारे पास प्राइम कास्ट आ गई। अब प्राइम कास्ट में हम लोगों ने क्या करना है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखें कि हम लोगों ने बनाना क्या है, हम लोगों ने बनाना है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। तो इसका मतलब होगा कि इसी स्टेटमेंट को हम उस वक्त तक फॉरवर्ड करते रहेंगे जब तक हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट नहीं आ जाती। ठीक है, तो कास्ट ऑफ गुड प्राइम कास्ट में हम लोगों ने ऐड, यहाँ पे देखें प्राइम कास्ट हमारे पास आता है, यहाँ पे ये हमारे पास प्राइम कास्ट आ गया। प्राइम कास्ट में हम लोगों ने फर्दर क्या किया था कि ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो प्राइम कास्ट में हम लोग ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए बताया था कि फैक्ट्री ओवरहेड कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो एक बार फिर से याद कर लीजिए कि फैक्ट्री ओवरहेड हर वो चीज़ होगी, हर वो खर्चा होगा जो फैक्ट्री के अंदर आएगा, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल के अलावा, मतलब परचेजेस के अलावा और डायरेक्ट मटेरियल के अलावा हर वो खर्चा जो फैक्ट्री से मुतल्का होगा वो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड होगा। इससे सिंपल हो जाए और कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। आसान से लफ्ज़ों में दोबारा से एक बार याद कर लीजिए कि हर वो चीज़ हमारी फैक्ट्री ओवरहेड होगी जो डायरेक्ट लेबर और परचेसेस के अलावा फैक्ट्री के मुतल्का जो भी खर्चा होगा वो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देने वाले एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। वो बाद दफ़ा आपको अलग-अलग हेड दे देता है कि ये चीज़ें हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे हैं, और सम टाइम वो आपको इकट्ठे फैक्ट्री ओवरहेड बता देता है, खुद ही इनको जमा प्लस करके खुद ही आपको बता देता है कि फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल अमाउंट इतनी है। तो इस क्वेश्चन में भी उसने यही किया है कि उसने फैक्ट्री ओवरहेड इकट्ठे में बता दिए हैं और वो अमाउंट उसने बताई है 28,000। तो हम लोगों ने प्राइम कास्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने हैं, तो ये 28,000 हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो प्राइम कास्ट में ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या होता है, टोटल फैक्ट्री कास्ट। ठीक है, टोटल फैक्ट्री कास्ट। तो अब
टोटल फैक्ट्री कास्ट हमारे पास क्या आई, टोटल फैक्ट्री कास्ट 1,55,000 ये हमारे पास प्राइम कास्ट थी, उसमें 28,000 हम लोगों ने फैक्ट्री और हेड ऐड कर दी, तो ये हमारे पास अब आ गई 1,83,000। ठीक है, तो अब 1,83,000 हमारे पास क्या आ गया, टोटल फैक्ट्री कास्ट। या टोटल, इसको टोटल फैक्ट्री कास्ट को हम लोग टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी बोलते हैं, कास्ट। ठीक है, टोटल फैक्ट्री कास्ट को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो परेशान नहीं होना अगर कभी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट लिखा हो टोटल फैक्ट्री कास्ट की जगह पे। तो अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन था, हम लोगों ने टोटल फैक्ट्री कास्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गई, हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि आप लोगों ने कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो इस परफॉर्मेंस को हम आगे फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। अब वो कहता है कि टोटल फैक्ट्री कास्ट में हम लोगों ने ऐड क्या करना था, ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। ठीक है, तो टोटल फैक्ट्री कास्ट में हम लोग ऐड कर देंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के हमारे पास उसने क्वेश्चन में देखिए, अगर यहाँ पे उसने बताया हमारे पास वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री उसने हमें बताई है कि 20,000 हमारे पास हैं, तो टोटल फैक्ट्री कास्ट में हम लोग ये 20,000 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो ये कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर जो हमारे पास आई है, ये 1,83,000 हमारे पास पहले एक टोटल फैक्ट्री कास्ट थी, उसमें हम लोगों ने 20,000 वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास 2,03,000 रिजल्ट आ गया, जो कि कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड है। अब इस कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड में से जैसे हम लोगों ने वर्क इन प्रोसेस ऐड किया है, इसी तरह हम लोगों ने इसमें से माइनस कर देना है अब वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के अमाउंट हमारे आप लोगों को यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखें तो उसने बताया कि वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास 25,000, तो 2,03,000 में हम लोग माइनस कर देंगे 25,000 को, और जो ये जो 25,000 हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, ये कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास आ गई, तो 2,03,000 में से हम लोग अगर ये माइनस कर दें तो बाकी 25,000 हम लोग माइनस कर दें, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 1,78,000। और अब यहाँ पे देखें उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, वो कहता है कि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाओ, तो फाइंड करो। ठीक है, तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हम लोगों ने फाइंड कर ली और इस परफॉर्मेंस को फॉलो करते हुए फाइंड की। अब इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में कोई और एंट्री रह गई है, कोई मिस हो गई है, कोई एक्स्ट्रा एंट्री है, तो हमें उसकी फर्दर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे परफॉर्मेंस के मुताबिक जिन एंट्रीज़ की हमें ज़रूरत थी वो हमने इसमें से फाइंड आउट कर ली हैं, और इसके अलावा कोई अगर एंट्री इसमें एक्सेस है तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने क्वेश्चन तक इसको कंप्लीट करेंगे, बाकी एंट्रीज़ को छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर हम लोगों ने फाइंड करना था कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। एक बार फिर से याद रखिएगा कि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये सब कुछ करने से पहले अगर सिर्फ आप कास्ट ऑफ गुड्स सोर्स स्टेटमेंट का परफॉर्मा याद कर लेते हैं तो ये पूरा चैप्टर आप लोग आराम से कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ ये वाला परफॉर्मा याद कीजिए, ये 10-15 मिनट 20 मिनट में आप लोग परफॉर्मा याद कर सकते हैं। अगर इस परफॉर्मा को समझ याद कर लेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम अकाउंटिंग उस्ताद को सब्सक्राइब करने के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।